Okay, good morning, dear student. And today we will start our next topic on this chemical kinetics. Chemical kinetics रो हम next के हम discussion करमा. हमें chemical kinetics रे एतिवेशन discussion करी सारिसु. What is molecularity? What is order? Different molecularity रो examples we have discussed. Different order of reaction example also we have discussed. Then first order reaction, zero order reaction, second order reaction, third order reaction, fractional order reaction. समस्त एग्जांपल भी हम डिस्कशन कर सारी. एंड नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द रेट इक्वेशन. हमें रेट इक्वेशन विषय रे डिस्कशन करबा. रेट इक्वेशन माने काना प्रत्येक ऑर्डर रो गुटे गुटे रेट इक्वेशन अछि. इक्वेशन माने ए जगह रे रेट कांस्टेंट को लेके से इक्वेशन दा बनी छे. रेट कांस्टेंट हाउ इट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज इन दिस रेट इक्वेशन इट इज एक्सप्लेन्ड. तो रेट इक्वेशन रे बेसिकली रेट कांस्टेंट रहेगा, टाइम रहेगा, तार संगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज एट ए टाइम t रहेगा. तो से समान को रिलेशन के नै गिरी रेट इक्वेशन अछि. बार बार कहू छै रेट इक्वेशन रे के थिबे पूरे रेट कांस्टेंट रहतुवा, पूरे टाइम रहतुवा, आ गुटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t रहबा बा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मु लिखु छै सेटा टाइम t रे भी रहि पारबा और इनिशियल कंसंट्रेशन भी रहि पारे. तो कंसंट्रेशन टर्म के नै गिरी टाइम के नेकी और रेट कांस्टेंट के नेकी तुम रेट इक्वेशन टा बनी छे. सेंदी जीरो ऑर्डर भी रेट इक्वेशन अछि, फर्स्ट ऑर्डर भी रेट इक्वेशन अछि, सेकंड ऑर्डर भी रेट इक्वेशन अछि, थर्ड ऑर्डर भी रेट इक्वेशन अछि. किंतु तुम सिलेबस वाइज बा तुम स्टैंडर्ड के देखिकी केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रो रेट इक्वेशन तुमको मन रखवा के पड़बा. तुमको रेट इक्वेशन रो डेरिवेशन भी मन रखवा के पड़बा और तार संगे एग्जैक्टली रेट इक्वेशन दा काना सेटा भी मन रखवा के पड़बा. So you have to memorize the rate equation as well as its derivation. Did you got my point? The rate equation that will cover the rate constant, time and concentration. केमती से rate equation derive करा होचे हमें individually discussion करना. Remember this is very important. और सही rate equation के देखी कि हमें अलग-अलग प्रकार graphical presentation भी पढ़ना. तो सेथि लागि ई वीडियो लेक्चर देखबार आगु तमे किसी ग्राफ रो जेन वीडियो में इनिशियली पोस्ट करथिली केमिकल काइनेटिक्स रो फर्स्ट वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ सेटा टिके समस्त देखिथिबो. अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम ऑन दिस. तो एक्चुअली से ग्राफ टा दरकार पड़से प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम लागि जेने नीट हला जेई मेन एडवांस हला सेने से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रो क्वेश्चन ऐसे ही रेट इक्वेशन रो. बट ई सीएचसी लेवल रे केवल रेट इक्वेशन रो डेरिवेशन और तार किछि एप्लीकेशन सिखले भी सफिशिएंट है. So हमें आज ये डिस्कशन करना और in this video we will discuss about the rate equation of first order equation or first order reaction. Rate equation of first order reaction. हम basically यार ऊपर आज डिस्कशन करना. Rate equation of first order reaction. Whenever you will have to derive a rate equation for first order reaction, you will start your writing from the definition of this first order reaction. What is the definition of first order reaction? A first order reaction is defined as a reaction in which rate is proportional to one concentration of one reactant species. जिते बेले गोटे reactant species रो concentration ऊपर डिपेंड करसी रेट टा ताके हमें first order rate equation कहसु. क्लियर? first order reaction हमें कहसु. काना first order reaction a reaction a definition में first note start होगा. A reaction in which rate of reaction is proportional to its rate of reaction is proportional to concentration of one reactant species. It last cluster also I have explained. Only one reactant species. जिते बेले केवल गोटे reactant species ऊपर रेट proportional रहेगा ताकि हमें first order reaction कहसी. A reaction in which rate of reaction is proportional to concentration of one reactant species is called first order reaction. It's called first order reaction. ये तुम्हारा फर्स्ट डेफिनेशन ला तुम नोट रे मस्ट रहेगा. बा डेरिवेशन पचला बेले तुम पहले डेफिनेशन को स्टार्ट कर लो. क्लियर? नेक्स्ट हमें ये रिएक्शन करते देखि बाबा A gives rise to product P. Clear?
तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन रो डेरिवेशन वाइज काना तर मीनिंग हला रेट that will be proportional to concentration of A to the power 1, concentration of A to the power 1. Clear? This is the first order rate or first order reaction. এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন এর মিনিং। রেট ল রে কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার 1 যদি আছে তাকে আমি ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন বলি কହୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ତା ডেরিভেশন টা কেমনে স্টার্ট করবা দেখো। You will start your derivation from the you will take a consideration of this reaction itself. इनो हम स्टार्ट करो ଆଉ तमर मन थिबा ए जागे हम रेट कांस्टेंट लेबे परनो the rate here it will be equal to k into a to the power 1. Here k is called proportionality constant বা আমরা তাকে এই জায়গায় rate constant কই পারবা। Here rate here k is called rate constant. এটা হলো a gives rise to product p, এটা তো এই ডেফিনেশন র এটা হয়ে গেল মিনিংটা। এবে আমরা রেট ইকুয়েশন র ডেরিভেশন করমা। বেসিক্যালি যেন পিলা মানে টিকে মানে রাইটিং স্কিল কে বেশি ইম্পর্টেন্স নাই দেন বা খালি মার্ক আনো 2 ରୁ 3 মার্ক দরকার আছে পিলা हमको ডেরিভেশন ইংলিশ মানে স্টার্ট করে দেसन। But those who are trying to improve their writing skill এই কনসেপ্টটা সময় লেখবার জরুরি है। নহলে ডাইরেক্ট এরিয়া ରୁ স্টার্ট করলে भी চলবা। those who are average or the যেন মানে বেশি মনে রাখি নাই পারবার কি যেন को से 3 मार्क अढ़े मार्क पाले भी चलो कि मार्क नहीं कटे ना नहीं लिखले भी बट एटा तुम राइटिंग स्किल के डेवलप करावा एथि तुम्हें लिखु चलो न डेरिवेशन लेखो बोली कहले डायरेक्ट इनु स्टार्ट करले भी विशेष असुविधा नहीं हुई। ठीक है बट नोट्स लिखला बेले तुम एथि लिखि दिबो एग्जाम रे लिखला लेवल आउ नहीं लिखले भी चलबा। ठीक है A gives rise to product P. So here from if you will go to the concept of a reaction कोन आसबा at time t is equal to 0 বা initially time t is equal to 0 মানে কারণ initially when reaction has not been started বা reaction যেতବେଳେ আরম্ভ হেই নাই তো সেতলে ଆମେ କହିଲା time t is equal to 0 সেই টাইম রে suppose concentration of A value is small a, this is the concentration of A মানে full আছে 100% আছে ଆଉ সেই টাইম রে প্রোডাক্ট কেতে বাহারবা প্রোডাক্ট র concentration কেতে হবে সেই at time t is equal to 0 definitely product concentration will be 0 মানে কোনসি রিঅ্যাকশন যদি আরম্ভ হি নাই মানে কোনসি প্রোডাক্ট তৈয়ারি নাই যে প্রোডাক্ট তৈয়ারি নাই তার মিনিং কানা হলা তার মিনিং হলা এটা যে সে টাইম রে প্রোডাক্ট র কনসেন্ট্রেশন 0 আছে। নাও লেটস সাপোজ অ্যাজিউম at time t or after a time t time t पर हम कहली जे x amount of product तैयारी हिच। Let's suppose I will say that x amount of product being formed after a time t माने t टाइम गला परे सेटा 5 मिनिट भी ही पारे 10 मिनिट भी ही पारे 20 मिनिट भी ही पारे 40 मिनिट भी ही पारे किछि भी हो टाइम t नै गली सेति पई आफ्टर ए टाइम t मु एज्यूम करली जे x amount of product formation हिची। So this x is what concentration of product after a time t. Now at the same time what will be the amount of A left? A केते इने के A केते बढी जीवा बा A रो concentration केते रहबा A रो concentration केते रहबा इनिशियली थिला A रो x amount decompose ही की product formation हिची बा x amount of A being decomposed to give the product समान जिनिस है x amount of product तयारी हिची तर मीनिंग इटा कना x amount of A being consumed but x amount of A is decomposed. So what is the amount of A left after a time t? After a time t A minus x amount is left. Did you got? Suppose 100 थिला हम कहली 20 amount से डिकम्पोज ही गला तो बोलला केते 100 minus 20 80 केते तयारी हैला 20 तयारी हैला। क्लियर एटा होती बेसिक टा एटा যদি বুঝি গলা বলে তারপরে এটা ইজি হিবা। তো যেটা আমি লিখলি ই আকারে তাকে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ আকারে লিখি পারমা let initially reactant concentration was A moles per liter इमेज वाली लिखुथिले आगे बेटर reactant concentration was A moles per liter। clear and इनम लिखि दोजे इने लिखि जगह नहीं हुए and after a time t जहां कोई जे सीधा after a time t x moles per liter amount of reactant
is consumed or is decomposed एतकी भांगला बात तैयारी हिचे पूरी कोई प्रोडक्ट भी चलो x amount of x moles per liter amount of reactant is decomposed. So what is the amount of A left after a time t? Hence after a time t after a time t लिख दो जाए after a time t concentration or concentration of A is become or it became कितने A minus x moles per liter A minus x moles per liter notes fine एटा मुझे एटा लिखली ताकि ए पोर्शन टाके मुझे लैंग्वेज आकारे लिखी है ई जगह में दिस इज लेट इनिशियली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाज A moles per liter तापर हम गाना करेंगे एंड आफ्टर ए टाइम t x moles per liter amount of reactant is decomposed hence after a time t concentration of A is or A became or concentration of A became each लिखा हुआ है नहीं concentration of A became A minus x moles per liter. Did you clear to this? A amount of बा A ର concentration A minus x रहिला ठीक अछि बा x amount of product तैयारी हला. Is it clear? Is it clear to all? एतकी समझते बुझी पालो एतकी जे बुझी पालो कि ए पोर्शन टा को रफ कर दूची. I am rubbing this portion कारण इन डेरिवेशन नि लिखमा हमें और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो रेट काना थिला माने पको फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो रेट थिला हमरो the rate of fast order reaction ba fast order reaction रो कांसेप्ट अनुसार काना थिला अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर रिएक्शन और फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हम आगु जानि छु कि फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन rate is proportional to A to the power 1 or concentration of A to the power 1 for fast order reaction इसके तो concept है होगा for fast order reaction what it was rate मुझे कितनी fast ऊपर A to the power 1 इधर A जो after a time t है concentration of A after a time t से है so in this case now what is rate I mean product version में जो rate क्या मैं लिखना rate रो कहाँ होगा rate is equal to can I write plus dx by dt इस पर मांगे नहीं इधर मुझे बुझाई चल रही you can write either minus the reactant concentration वाली लिख ले minus by c product concentration वाली लिख ले plus रहेगा so इस हिसाब से हम rate is equal to dx by dt लिख पर मांगे नहीं so you can also write the same thing dx by dt is proportional to dx by dt is proportional to what is the concentration of A after a time t a t time रे A ର concentration केते अछि dt नै आइ ना time t रे A ର concentration केते अछि A minus x because A to the power 1 हम लिखि छी जगह तार मीनिंग हला से टाइम t रे जेतकी भी concentration रहबा A रो तार संगे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहबा रेट तो A minus x here this A remember this A is indicating जिस टाइम t रे A रो कंसंट्रेशन केते होछि तार संगे रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबा तो dx by dt को काहे प्लस साइन देली बिकॉज़ x का होछि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़सी सेति हम प्लस साइन देसु तो dx by dt is proportional to A minus x to the power 1 A minus x को केनु पाइली दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ A रो कंसंट्रेशन के हमें A minus x नेला ये करे A रो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t रिमेंबर टाइम t परे A रो कंसंट्रेशन A minus x है जीवा तो रेट ता तार संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबा एटा मु ए जो इक्वेशन ता पाइली दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फास्ट ऑर्डर रो डेफिनेशन रो मु ए इक्वेशन ता पाइली बा ए रिलेशन ता मु पाइली इता का हम डिराइव करबा नेक्स्ट सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल उठी की हम इक्वल टू सिंबल देना वी विल पुट इक्वल टू सिंबल and when you are putting equal to symbol we have to multiply a constant k. And what is k here? K is called here proportionality constant. Lity constant जहाँ के हमें कही पारमा rate constant for fast order reaction. Rate constant for लिखी दूसरो समझते हैं for fast order reaction. ताई यूनिट का ना मन पाको rate constant for fast order reaction रे यूनिट का ना हमारा क्या इतना second inverse वाला because the moles into liter to the power ये मन रखी था उससे पता moles into liter to the power 1 minus 1 into time second inverse दिया पहला
तो मोल्स into liter inverse to the power 0 second inverse तो second inverse ही होगा क्लियर। तो तुम्हें भी बोला आफ्टर टाइम t सेकंड में लिखी दे चलवा किछ असुविधा नहीं क्लियर। it from this did you got this? Now what we will do, x term we will put in one side and t we will put in another side। हमें x term को गोटे साइड रखमा t term के आ गोटे साइड रे हमें रखमा। तो x term को गोटे साइड रखले काना हो dx x की टर्म टा अछि ये पड़े समय साइड में एडी मल्टीप्लिकेशन हेतला सो व्हेन इट विल कम टू दिस साइड इट विल डिवाइड एंड इट डिवाइड हेतला ए साइड को काना हो मल्टीप्लिकेशन हो सो k into dt दिस इज द सेकंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मु डेफिनेशन रू पाई सेकंड स्टेप रे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल ओनली आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल एंड आई पुट इक्वल टू सेही टाइम में मु k केवल मल्टीप्लाई कर दी एंड विथ दिस हमें ए इक्वेशन रे पहुंची गया। When you will reach to this equation x to one side and t on another side, you will integrate both of them. तो मैं derivative integration मेथड पढ़ा होगा integrating both side तमरो इडा मैथमेटिक्स रे डेरिवेटिव पढ़ा दिबा इंटीग्रेशन में आहुरी डिटेल इंटीग्रेशन विषय रे डिस्कशन करा दिबा मु जस्ट ने भी जति दरकार से ने हम सिटी कहि होची। तो हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन रो सिंबल होला ए बलिया सपोज हम dx अछि dx रा में इंटीग्रेशन नमा मन रखि तो इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट टू दैट ऑफ डेरिवेटिव रो ऑपोजिट रे तुम इंटीग्रेशन ता आसी। तो इटा के एला ए सिंबल के वहां से इंटीग्रेशन सिंबल तो dx रो इंटीग्रेशन होला केते x dx रो इंटीग्रेशन होला x एंती तुम डेरिवेटिव ने बहुत गुडे फार्मूला अछि सेंती इंटीग्रेशन में भी बहुत गुडे फार्मूला अछि क्लियर। तो से हिसाब रे आउ ने फार्मूला जेंदा यूज हवा तो हमें इंटीग्रेशन करबा जाय सेंती इन आउ डेबी फार्मूला यूज हवा यदि कोनसी मल्टी कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई हेची सॉरी मन रख तो इंटीग्रेशन कला बेले पूरे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी ऐड करा आसी तमे यदि इंटीग्रेशन जते बेले भी करा जिबा सेने x लिखा जिबा तार संग रे पूरे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करा आसी सब जरा इंटीग्रेशन रो सब फार्मूला रे पूरे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड करा आसी। तो इंटीग्रेशन कला बेले इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट गुटे मस्ट ऐड करा जिबा क्लियर। तो खाली फार्मूला मन रखले पिला मन रखितो तापर इंटीग्रेशन रे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट समान ऐड कर देबे। सेंती ए यार a dx कला बेले भी काना हना प्रोपोर्शन जेना कांस्टेंट थियो सर बाहर के पळे आसबा जे डेरिवेटिव भी हेसी तो इने a आपके पळे आसबा आ dx लिबा तो यार काना हे गेला ax c हे गेला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट तो ax c derivative and integration both are opposite to each other derivative and integration both are opposite to each other remember जिंदगी तुमर d by dx of ln x कराइबा केते सीधा होगा करा d by dx of ln x रो वैल्यू केते 1 by x तो हमें यदि 1 by x रो डेरिवेटिव यदि करना से इंटीग्रेशन यदि करना मन रखि तो 1 by x रो यदि हमें इंटीग्रेशन करना तो सही केस रे काना हेबा सेरा ln x हेबा बिकॉज़ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बोथ आर ऑपोजिट। देखो मुझे सिखे दोछि d by dx of ln x नो डेरिवेटिव केते 1 by x एबे dx टाइप करके नै होलो तो d of ln x जदि हमें कला तारे काना होबा एटा 1 by x dx असला एबे जदि हम दुइटे को इंटीग्रेशन नै जिमा मुझे मैथमेटिक्स रे कहू छै इंटीग्रेशन यदि तुम नै जिमा बोथ साइड इंटीग्रेशन मान दिस a सिंबल के इंटीग्रेशन सिंबल को आसी तो यार ये कटि गला तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट रहला काना 1 by x dx रो इंटीग्रेशन हो गला ln x बुझियला एटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करबो ln x प्लस ऐड करबो ln x प्लस c क्लियर 1 by x dx का हमें ln x प्लस c करबा सेंती एटा तमर दिन माइनस रहि गला इने जो माइनस 1 by x dx होचे तो आंसर देबी माइनस ln x आसबा क्लियर माइनस 1 by x dx रो इंटीग्रेशन दे देला माइनस ln x प्लस c आसबा मते ए रिलेशन एक्चुअली दरकार अछि ओके मुई एटा हला मैथमेटिक्स पार्ट का जेति ने दरकार में सबके कहि दीजे बाकी सार माने रणा सर बिरेन सर जब आहुरी डिटेल समान डिस्कशन करबे केनके c केन जागा रहबा केनके जागा c नाइ भी रहे जेति डेफिनेट इंटीग्रल है जेतबे लिमिट दे दी c से टाइम रे c देबा के नाइ पड़े और c ऐड कर नाइ ताकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर सकी सब तो सेकंड ईयर रे अछि पढ़ा भी दिबा मतलब स्टार्ट भी हिबा तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम यदि करबा दुई साइड में इंटीग्रेशन यदि लेमा तो काना हबा
dx by a minus x ର integration is equal to simply integration of k into dt. Is it okay? Integration of k into dt. dx by a minus x ର integration, integrating both sides बोले किसे k into dt ର integration. Clear? Next step, in the next step what we will do, याको मैं रॉक करूँ तो मैं नोट समझते लिख सकती हूँ already. So in the next step dx by 1 minus x ର integration हलबा जेंटा कि मु मैथ रो मेटा आनु छे यार इंटीग्रेशन हेबा माइनस ln a minus x एटी माइनस इतले की रहला जे तो a minus x में अछि अब a minus x टा के मु पूरा t नै छै इरा पूरा पूरा वैल्यू के मु t नै करी तो ln t हितिला यार तो एक्चुअली इटा केंती आकड़े इटा हला इतर एक्सप्लेनेशन सार माने तुमको मैथमेटिक्स रे बुझाबे मु इने से ना बुझाबे के तो मैं फार्मूला वाइज ने मन रखि देबो जे dx by a minus x रो a dx by x रो इंटीग्रेशन तो बा dx by x by 1 by x रो इंटीग्रेशन तो dx अछि तो जानि दिबो किंतु a minus x अछि तो से x जगह पे a minus x रखली और जे x रो जो कोएफिशिएंट माइनस अछि तो सेते साइन टा माइनस आसबा तो इटा फार्मूला वाइज तुम मैथमेटिक्स हम केमिस्ट्री रे घुसी देले भी चलबा किंतु तुम सार माने इटा केंती हला भी बुझे पारबे तो माइनस ln a minus x रहला ए जगह का k गुड कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट का इस साइड के आसबा फ्रंट के पड़े आस आपको पड़े आसबा क्लियर काना आसबा फिर नेक्स्ट रिलेशन माइनस ln a minus x इज इक्वल टू ई जगह रे इने इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ऐड नहीं करी बिकॉज़ ए साइड रे इंटीग्रेशन अछि तो दुईटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करबा के आवश्यकता नहीं गुटे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम ऐड कर दबा तो काना हो जगह k dt रो इंटीग्रेशन काना हो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट तो काना है k t kt होला जगह डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट k आउट कांस्टेंट थिला k t होला इने हम का करबा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करबा क्लियर मुई नाउ ऐड लाइक को तु जगह मते ऐड करबार थिला तो इटा हला मोर इक्वेशन ध्यान रखो kt c तो ये c के काना कहा c जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलिबा c के कहलिबा जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट ध्यान रखो तो समझ डेरिवेशन करूतबो एटा के हमें इक्वेशन मुई दे दउ छै 1 दे दउ डाउन व्हाट इज आवर नेक्स्ट जॉब ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रो वैल्यू बाहर करना अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रो वैल्यू बाहर करबा लागि हेले मते सही कांसेप्ट के जीवाले पड़बा जेन कांसेप्ट के मोर आरंभ रो भी करथि काना करथिली a टू डिफरेंस प्रोडक्ट p थिला टाइम t इक्वल टू 0 तले रहना इनिशियल कांस्टेंट a थिला प्रोडक्ट कांस्टेंट 0 थिला और आफ्टर ए टाइम t सेकंड परे काना पाइलो a माइनस x थिला और यारे x थिला ठीक अछि इना हम c रो वैल्यू बाहर करबा अछि c रो वैल्यू बाहर करबा काना करबा हम c रो वैल्यू पाइबा ले गेले लेट t इक्वल टू 0 नै एट टाइम t is equal to 0 जब t is equal to 0 हवा से टाइम रे t is equal to 0 हवा से टाइम रे a minus x जगह काना हिबा t is equal to 0 रो माने काना कोन सी रिएक्शन आरंभ नाही माने इनिशियली a रो कंसंट्रेशन केते थिला इनिशियली a रो कंसंट्रेशन a थिला तो टाइम जब 0 हवा से टाइम रे a minus x जगह केते रहबा a so when time t is equal to 0 your concentration of a becomes a but when the time t is 0 होगा से टाइम रे a रो concentration केते हिबा a हिबा तो से बा x रो मूल्य 0 हिबा इज इट क्लियर टाइम t is 0 टाइम रे x रो मूल्य 0 तो टाइम t is 0 टाइम रे x रो मूल्य 0 होला तो a रो मूल्य केते होला a हिबा a पुट कर दो टाइम t is 0 जते बेले हवा से टाइम रे x रो मूल्य 0 हिबा एटा ना लिखले भी चला एंती बिना पकड़ देले चला এটা তো ঠিক আছে কনসেপ্টটা বাট এমনি লিখলে আর জলদি বুঝি যাব টাইম t 0 যদি হবা সেই টাইম রে x র মূল্য কেতে হলা 0 টাইম t 0 টাইম রে x র মূল্য কেতে হবা 0 মানে কোনসি প্রকার প্রোডাক্ট বা কোনসি অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট ফরমেশন নাই সো ইন দ্যাট কেস व्हाट दिस बिकम्स माइनस ln a minus 0 माने a is equal to k into 0 माने 0 t is equal to 0 माने is equal to c क्लियर तुम्हें डाउट लागला भाव पर लेके आगे स्टेप करके लिखियो a minus 0 is equal to k into 0 plus c माने फाइनली पाइला k into 0 माने 0 और a minus 0 माने a
तो फाइनल है पहला c is equal to minus ln a. Now we will put this value of c in equation 1. Putting value of c in equation 1. Equation 1 में 0 value हमें पकाना है. तो कहाँ पाएगा हमें फाइनल एक्सप्रेशन का? We will get minus ln a minus x. इधर equation 1 थी ना? equation 1 में 0 value को कवर चाहिए ना? is equal to kt 0 value कितना पहला minus ln a. 0 value मिला minus ln a. तो minus ln a minus x is equal to kt minus ln a. या को हमें rearrange करना. We will rearrange that part. हमें सही पार्ट के ई जगह रे rearrange करना. ठीक है जी? We will rearrange that part. So what you will get? हमें kt is equal to बाहर करा हमारे जगह रे kt equal कहाँ पाएगा? kt is equal to you will get ln a साइड के पड़े आसवा. तो minus ln a जब a साइड के आसवा तो plus ln a मिल जाएगा. तो minus ln a साइड के आसवा पर plus ln a ही जाएगा. ln a minus ln a minus x. Clear? So ln a minus x is equal to kt minus ln a. kt minus ln a मिल गया हमको. तो kt रो मूल्य पाइबा लाइक देना करा हवा ln a इक्वल के असले पॉजिटिव ही जीवा. सो kt is equal to ln a minus ln a minus x. अब ln रो प्रॉपर्टी हमें काढ जाय छै. हमें जानि छु ln रो प्रॉपर्टी के मूल्य थिबा जति दरकार हमरा होतबो ln a by b अछि. तर माने हला ln a minus ln b. এটা হলো ln র প্রপার্টি বা log র প্রপার্টি. সেন্দি ln a into b যদি থিসি সেটা হচ্ছে ln a plus ln b. যদি मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है इसी ln सहित और यदि ना डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है. तो ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन तो আছে মানে डिवीजन है तो इते हम रीअरेंज करके लिखि पारमा kt is equal to ln a by a minus x. क्लियर? ln के हमें log रे भी कन्वर्ट करि पारमा. तो ये एक्सप्रेशन भी ठीक अछि. दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो करेक्ट. और हमें आउटपुट लिखि पारमा ln के log रे मल्टीप्लाई कर दो ताले 2.303 मल्टीप्लाई करबा पड़ो. तो kt is equal to 2.303 log a by a minus x हवा. एही एक्सप्रेशन भी ठीक अछि. एग्जाम रे तुमको जेंडा लिखले चलो प्रायतः बुक रे एक्सप्रेशन इने ऐड कर देसी. क्लियर? सिमिलरली हमें k देखते नहीं कि रखना k is equal to 2.303 by t नेट मल्टीप्लिकेशन जे आके डिवीजन है गला log a by a minus x. This is your final expression. Clear? Remember what is this a? This a is the initial concentration. What is a minus x? This is the concentration after time t. Clear? And this is t after time t. This k is rate constant. मुझे बुझावाले चाहिए भी काना थिला a और भी लिखि दउ छै k is equal to 2.303 by t log initial concentration a0 by after a time t concentration after a time t at. एटा होछि मोर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रो but this is the expression for rate equation of first order reaction. This is the expression for rate equation of first order reaction. एथि तोमर 5 मार्क किंबा 3 मार्क रे पड़ी पारे के तोमर इने लिखले चलबा एटा ऐड करले चलबा मु जस्ट इतके आउट थरे लिखि देछि. क्लियर? काना करा हला आउट थरे हम डेरिवेशन के आरंभ रो हम डिस्कशन कर दो सो दैट तोमर क्लियर हे जिवो. एटा थिला डेफिनेशन हमर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रो. आ रेट इज हम जानि छु dx by dt प्रोडक्ट वाइज कहले प्लस बाय बाय जाय इज प्रोपोर्शनल टू a रो कंसंट्रेशन a minus x रो बाय टाइम t रे. तो dx by dt proportional to a minus x to the power 1 है वाला. नेक्स्ट व्हाट आई डिड dt प्रोपोर्शनलिटी सिंबल उठे मैं इक्वल टू सिंबल देली तो k मल्टीप्लाई करा गला. तो तापर नेक्स्ट स्टेप रे कना हला x के गुटे साइड करना हला t के आरो साइड के निया गला. तो dx by 1 minus x हे गला मल्टीप्लिकेशन हे गला डिवीजन हे गला. तो ये यार dt मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हेतला इसे के असला पर मल्टीप्लिकेशन हे. तो k dt हे गला. एक फॉर्मूला असला परे मु इंटीग्रेशन करते टर्न ऑफ केन के चेंज होत देखबो
dx by a minus x और kd के असला बराबर x गुटे साइड के असला परे और dt गुटे साइड गला परे इंटीग्रेशन करा गला dx by a minus x रो इंटीग्रेशन करा हबो ln x dx by x रो इंटीग्रेशन ln x है किंतु a minus x से कितना माइनस ln a minus x हेगा मु a minus x के होल वैल्यू नै हेबी ठीक अछि एटा सेम आकार इंटीग्रेशन बाहर करा आसी तो मु इटा मैथ रे बुझाबे जे इके इक्वल माइनस ln a minus x केते हला जे इटा बेसी बड़ जिनिस नसे इजीली बुझी पारबो तो इटा हेला माइनस ln a minus x हेगला k dt रो इंटीग्रेशन हेगला kt इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ऐड करी kt plus c क्लियर तो तापर में c रो वैल्यू आको वाले t इक्वल 0 नेली t जब 0 होगा x रो मूल्य भी 0 होइबा तो सेले इक्वेशन काना होइबा माइनस ln a minus 0 is equal to k into 0 plus c हेगला तो c रो मूल्य ln a पाई गेलो एबे सेही c रो मूल्य के यार पुट कर देइबा काना आसबा माइनस ln a minus x plus kt plus सॉरी प्लस तो नहीं माइनस ln a ए c रो मूल्य माइनस ln s तो माइनस ln a ए एक्सप्रेशन आपने मिल गया kt is equal to ln a minus ln a yes माइनस ln a minus x is equal to kt minus ln a हेगला एबे ln a साइड के आसी दिबा तो प्लस ही दिबा तो kt is equal to ln a minus ln a minus x तापर एबे ln रो फार्मूला पड़ला a by a minus x हेगला ln के log रे कन्वर्ट कर देली तो kt is equal to 2.33 log a by a minus x हेगला आउ मैंने k is equal to एबे t के ऊपर मैंने डिवाइड कर देली 2.33 by t log a by a minus x what is a initial concentration what is a minus x a at concentration time t बस फाइनल concentration कहले भी चलबा बुझियला this is the expression for rate equation of first order reaction या के नोट कंप्लीट करो यार ऊपर में आहुरी बहुत किसी डिस्कशन करबा बट पहला ए डेरिवेशन दा समझते थोरोली क्लियर हो अब ई एक्सप्रेशन का मन रखो k is equal to 2.303 by t log a by a minus x concept कना एटा a है इनिशियल concentration a minus s कना concentration after a time t माने माने t टाइम परे केते a रा concentration अछि सेटा होची a minus x क्लियर ओके एति समस्त लिखि सारा इतार ऊपर हम आहुरी फर्दर हमें डिस्कशन करमा एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क के पड़ी पारे 3 मार्क के भी पड़ी पारे और केंती लिखबो मु ऑलरेडी कहि सारी आ नोट दिया नाही में तुम डायरेक्ट ए वीडियो रो ही नोट्स लिखो एटा ही तुम नोट है